द फंडामेंटल पावर चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेरिवेशन भी समझना ज़रूरी है। बाकी मेंस और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्ट समझ लेते हैं। जो काम का सॉल्ट है अपने वही दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सॉल्ट, या फिर कह लीजिए कंप्लीट सॉल्ट, और दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट सॉल्ट। तो कंप्लीट या सिंपल सॉल्ट हम किसको कहते हैं? जो भी हमारा जैसे जो कम्प्लीटली सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हो, जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, Na2CO3 हो गया। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट सॉल्ट है। या फिर बेसिकली ये फॉर्म के होते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जब हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं एसिड का बेस के साथ में। जैसे H2SO4 है, इसका आप 2NaOH के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दोगे, उस केस में Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में H2 मिलता है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो इसको हम सिंपल सॉल्ट या कंप्लीट सॉल्ट भी कहते हैं। इनकम्प्लीट सॉल्ट किसके कहते हैं? जिनका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हुआ हो, जैसे NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO4, NaHPO3, H2PO3। तो ये हमारे इनकम्प्लीट सॉल्ट हैं। इनमें हम वीक एसिड वाले के बारे में कुछ पढ़ेंगे, मतलब जो इसमें जो वीक एसिड से इनकम्प्लीट सॉल्ट बनते हैं उनका पीएच कैलकुलेशन का डेरिवेशन हम अभी अलग से करेंगे, एम्फीप्रोटिक एसिड कंसीडर करके उनको। लेकिन सॉल्ट के ये मेजर दो पार्ट हैं, एक कंप्लीट सॉल्ट है और एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। ठीक है, तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली हम कहते हैं किसको हैं? जिसमें हमारा सॉल्ट, कोई भी हमने सॉल्ट लिया हो, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया हो। अब हाइड्रोलिसिस को आप दो पार्ट में अगर ब्रेक करोगे तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रो प्लस लिसिस। तो हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब डिसोशिएट होना, ये हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है। इसका मतलब जैसे मान लो NaCl हमने मिलाया, इसको H2O के साथ रिएक्ट करा दिया, अब डिसोशिएट होके किस में जाएगा? H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। तो H प्लस इसके एनायन के साथ चला जाए तो बनाएगा HCl, और OH माइनस के कटायन के साथ चला जाए तो क्या बनाएगा? NaOH। ऑल्दो ये बनता नहीं है, बस एक सिंपल समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम फर्दर दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एक को हम कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जिसमें कैटायन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जैसे Na प्लस और H2 आपस में मिलके क्या बना रहे हो? NaOH बना रहे हो, साथ में H प्लस आयन रिलीज कर रहे हो, इसको कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? जिसमें एनायन वाटर के साथ मिक्स होकर कंपाउंड फॉर्म कर रहा हो, जैसे Cl माइनस H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे? HCl बना दे और साथ में OH माइनस बना दे। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल सिंपल समझाने के लिए होता है। हमें पता है NaCl किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं देता, चुपचाप आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में घूमता रहता है। ठीक है, अब जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के मेजर पार्ट जो हम यूज़ करेंगे या जो पढ़ेंगे, या फिर सॉल्ट के सिंपल टाइप जो हमें यूज़ करने हैं, तो वो हमारे पास चार टाइप के हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का सॉल्ट, दूसरा है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का सॉल्ट, और तीसरा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का सॉल्ट, और तीसरा है वीक एसिड प्लस वीक बेस के मिक्सचर का सॉल्ट। तो इन चारों सॉल्ट की हम एनालिसिस करेंगे कि हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मिक्सचर लेते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे पहला मिक्सचर है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसको रिएक्ट कराया, क्या मिला? NaCl प्लस H2O।
अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहले हम कटायन को भेजते हैं हाइड्रोलिसिस करने के लिए। तो कटायन कौन है, Na+, ये H2O के साथ रिएक्शन करने गया, क्या बनाया, NaOH और साथ में H+। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इधर जो बनने वाला एसिड या बेस है ये हमेशा वीक बनना चाहिए, कभी स्ट्रांग नहीं बनना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग बना तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेफर होगी एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड के। और इधर बनने वाला एसिड या बेस अगर हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस बना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अब इसको आप दूसरी तरीके से याद रख सकते हो कि रिएक्शन प्रोसीड तब होती है जब प्रोडक्ट में हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा हो, और अगर प्रोडक्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया तो इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो NaOH हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब NaCl के केस में कटायनिक हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा। अब एनायनिक वाले पार्ट का करके देख लेते हैं। तो Cl- साथ में H2O बनेगा क्या है, HCl प्लस OH-। तो अगेन बनने वाला एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कह लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर वाले सॉल्ट कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट है हमारा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, CH3COH, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं NaOH। दोनों का मिक्सचर अगर करोगे तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CONA का। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो पहले हम कैटायनिक वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। कैटायनिक वाले पार्ट में आपके कौन है, Na+, इसका H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, NaOH और साथ में H पॉजिटिव। तो देखो जो यहाँ पे एसिड या बेस जो भी बना है, तो यहाँ पे बना क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बना है, इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हम नहीं कराते हैं। फिर आते हैं एनायनिक वाले पार्ट पे। एनायनिक में कौन है, CH3COO-, इसका H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो हमें क्या मिलेगा, CH3COOH और साथ में OH-। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमें क्या, कौन सा एसिड मिला है, वीक एसिड मिला है, इसका मतलब इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीड होगा। अब इस वाले पार्ट को हम डिराइव करते हैं कि किस केस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर लेट सपोज किया हमने कि लेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, CH3COONA इज C, ओके। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करवाते हैं, CH3COO- प्लस H2O CH3COOH और साथ में OH-। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिया C। मान लीजिए इसमें कुछ अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ। अब जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली इनडायरेक्टली दोनों का मतलब एक ही है, जो अल्फा का मतलब था वही यहाँ H का मतलब है। अल्फा अगर यूज करते तो क्या होता कि CH3COO- का कितना पार्ट रिएक्ट कर गया है, तो हम वही चीज H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि CH3COO- का कितना पार्ट हाइड्रोलिसिस कर गया है। तो H हमारा क्या रहेगा, ये हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ से H2O हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसके लिए हम कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा CH, और यहाँ पे भी कितना अमाउंट बनेगा CH। अब एक हम नया कांस्टेंट डिराइव करते हैं, अगेन ये भी के इक्विलिब्रियम वाला कांस्टेंट है। इसको हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम नाम लिखते हैं हाइड्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। अब KH की वैल्यू अगर लिखोगे तो इस इक्विलिब्रियम का ये कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट है, तो इसको लिखते हैं C कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- H2O हमारा प्योर लिक्विड है तो इसका एक्टिव मास 1 यूज कर लेंगे, तो H2O हम नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको आगे फर्दर और डिराइव करते हैं। देखो अब KH की वैल्यू अगर हम CH की टर्म में पुट करें, यानी CH मल्टीप्लाई बाय CH अपॉन C इंटू 1 - H, तो C से C कैंसिल हो गया,
के एच की वैल्यू कितनी आई, सी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एच, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज और, इफ एच इज लेस देन 1, अब लेस देन 1 का मतलब क्या, अल्फा होता तो 5%, यहां हम क्या कंसीडर करते हैं 10%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेस देन 1 का होने का मतलब एच की वैल्यू लेस देन 10% आनी चाहिए, या कह लो 0.1 से कम आनी चाहिए, तो उसको हम लेस देन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अगर लेस देन 1 है तो 1 माइनस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितने आ जाएगी 1, तो के एच की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सी एच स्क्वायर के बराबर, यानी एच की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रूट के एच अपॉन सी। अब इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको डेरिवेशन में यूज करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो जो हमारे पास यहाँ सी एस टी सी डब्ल्यू एच बना है इसके लिए बनाते हैं। तो सी एस टी सी डब्ल्यू एच अगर बनेगा तो, या फिर सी एस टी सी डब्ल्यू एच के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो ये आयोनाइज हुआ, तो इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट हमने के डिफाइन कर रखा है, तो के की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी डब्ल्यू माइनस इंटू एच प्लस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3। और हमें पता है कि के डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी के ए इंटू के एच। अब के ए की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, सी एस थ्री सी डब्ल्यू माइनस इंटू एच प्लस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच मल्टीप्लाई बाई, अब आप के एच की वैल्यू पुट करो, तो सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच मल्टीप्लाई बाई ओ एच माइनस डिवाइड बाई सी एस थ्री सी डब्ल्यू माइनस, कैंसिल हो गया, सी एस थ्री सी डब्ल्यू कैंसिल, यानी के ए इंटू के एच की वैल्यू किसके बराबर आई, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया। ठीक है, अब इस रिलेशन को डायरेक्टली याद रखना है आपको, याद इसलिए रखना है क्योंकि पेपर में सीधा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप मेडिकल के बच्चे हो तो आपको तो जरूर ही याद रखना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम डिराइव करते हैं और आगे पीएच स्केल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। ओके, पीएच स्केल तक लेके जाने की कोशिश, हमें क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, अगर पीएच निकालना है तो देखो क्या इस इक्वेशन में एच प्लस की कंसेंट्रेशन हमें कहीं दिख रही है, तो आंसर है कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिखने का मतलब इस इक्वेशन में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इसमें हमें कहीं भी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस नहीं दिख रहा है। देखो देखिए इसमें क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस मिला है, हमें कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो के डब्ल्यू वाली वैल्यू से। हमें पता है कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस किसके बराबर आता है, के डब्ल्यू के, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर आएगा, के डब्ल्यू अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस के, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर आएगा, के डब्ल्यू अपॉन सी एच के। अब एच की वैल्यू किसके बराबर है, रूट के एच अपॉन सी, तो पुट करो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन सी इंटू रूट ऑफ के एच अपॉन सी। इससे ये कैंसिल किया, क्या बचेगा, रूट सी, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आपके पास कितना मिलेगा, के डब्ल्यू अपॉन रूट ऑफ सी इंटू के एच। अब यहाँ पे एक और रिलेशन हमने निकाला था, के इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू, तो इसको फिर से सॉल्व करो, के डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, के ए इंटू के एच। अब के एच को रिप्लेस करोगे तो किसके बराबर आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए के बराबर, इसमें उठा के इसको पुट कर दो, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन रूट ऑफ सी इंटू के डब्ल्यू अपॉन के ए। इसको उल्टा करो तो अपने पास क्या आएगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई के ए अपॉन सी इंटू के डब्ल्यू। इससे काटोगे तो रूट के डब्ल्यू बचेगा, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपने पास क्या आ गया, रूट ऑफ
के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी। अब पीएच निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, जिसको हम ऐसे लिखे लॉग बेस 10 के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई के ए अपॉन सी की पावर 1/2। इसको आगे ले लो, पी एच इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 या फिर माइनस की जगह प्लस कर लो, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के डब्ल्यू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए प्लस ऑफ लॉग बेस 10 सी। ओके, अब पीएच का फॉर्मूला लिखो 1/2 के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14। अब माइनस पावर को आगे करोगे उठा के तो क्या हो जाएगा प्लस 14, यानी अपने पास क्या मिला प्लस 14। अब दूसरी चीज पी के ए क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए होता है, तो यहाँ देखो माइनस के साथ लिखा है यानी प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। तो सॉल्व करके फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, पी एच इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक में या जो भी शॉर्ट नोट बनाया होगा उसमें ये फॉर्मूला लिख लेना। अब देखो पीएच हमारा कितना है 7 से ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि जब हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो सोल्यूशन हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और ये आना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा था जिसमें जो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था उसमें अपने पास देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया था फाइनल आयन की कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया फाइनल आयन की कंसंट्रेशन में, इसका मतलब हमें पहले से पता था कि हमारा सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए था, बेसिक। तीसरा हम सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का मिक्सचर। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन HCl ले लिया और वीक बेस में किसको ले लिया NH4OH। इसका जब आप मिक्सचर कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा NH4Cl और साथ में H2। तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका चेक करेंगे, इसका, क्योंकि यही सॉल्ट हमारा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में कौन आएगा Cl माइनस, इसका H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो हमें क्या मिलेगा HCl। अब HCl साथ में OH माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है हमने पहले भी डिस्कस किया कि HCl जब भी मिलेगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई मिलेगा तो वो रिएक्शन हम प्रोसीड नहीं कराएंगे। अब कैटायनिक वाली हाइड्रोलिसिस करो, कैटायन पार्ट में कौन है NH4 प्लस, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो हमें क्या मिला NH4OH और साथ में H पॉजिटिव। अब NH4OH हम पहले पढ़ चुके हैं वीक बेस है, यानी ये वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एनायनिक वाला करेक्ट रहेगा, कैटायनिक वाला करेक्ट रहेगा, एनायनिक वाला नहीं। अब इसकी सेम उसी टाइप से डेरिवेशन करते हैं। लेट सपोज कर लेते हैं NH4Cl की कंसंट्रेशन हमने C ली थी सॉल्यूशन में, इसके बाद आयनिक हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C 1 -H, अगेन यहाँ क्या बनेगा CH और यहाँ भी क्या बनेगा CH। अब फिर से उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको KH की इक्वेशन लिखनी है NH4OH मल्टीप्लाई बाय H प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। अब KH की इक्वेशन, तो ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगी। अब वैल्यू पुट करो CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 -H, C से C कैंसिल, यानी KH की वैल्यू कितनी आई H² इंटू C अपॉन 1 -H। If H is less than 1 then 1 -H approximate equal to 1 के बराबर आएगा। वैल्यू पुट करो KH इज इक्वल टू CH², यानी H की वैल्यू किसके बराबर आएगी √KH अपॉन C के बराबर। अगेन मेडिकल वाले बच्चे इसको सीधा याद रख लेंगे, पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्मूले बेस पे। तो इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्या बना है NH4OH बना है, इसका डिसोसिएशन अगर करेंगे तो NH4 प्लस और साथ में OH माइनस में ब्रेक होगा, तो इसके लिए KB की इक्वेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, इक्वेशन नंबर 3। अब KW की इक्वेशन लिखिए H प्लस इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इक्वेशन नंबर 4। अब Kb और KH को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड को Kb एंड KH को मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो NH4OH मल्टीप्लाई बाय H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय NH4 पॉजिटिव इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। अब कैंसिल आउट करो तो देखो Kb इंटू KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, KW। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही निकाला था, तो वहां क्या था, Ka इंटू KH बराबर किसके था, KW के। अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब KH की वैल्यू हमें पता है √KH/C है ये। हमें क्या निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो देखो इसमें हमें सीधा सा दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर है, CH के बराबर है। तो यहाँ हमें पिछले वाले केस की तरह कोई बदमाशी नहीं करके लाना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C इंटू एच। सी H की वैल्यू √KH/C यानी √C इंटू KH के बराबर। अब अपने को कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए सीधा सीधा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर आप लिखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, C इंटू √C इंटू KH के बराबर, तो √C इंटू KB इंटू KH के बराबर। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CH के बराबर, तो C इंटू √C इंटू KH की वैल्यू किसके बराबर है, KW/KB के बराबर है। तो H की कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, C इंटू KW/KB। अब pH निकालना है, तो pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी KW मल्टीप्लाई बाय C डिवाइड बाय B की पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो pH इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 माइनस लॉग बेस 10 KW माइनस लॉग बेस 10C, ये KB है, प्लस लॉग बेस 10 KB। इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस लॉग KW कितना आएगा, 14 प्लस लॉग बेस 10 KB माइनस लॉग बेस 10 C। तो देखो ये PKB का माइनस के साथ सिंबल लिखा हुआ है क्योंकि PKB किसके बराबर था, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KB के बराबर होता है। अगर इसको प्लस करोगे तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहां भी यही करेंगे कि pH का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तो देखो 14 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C। ओके, चलिए फोर्थ हमारा पार्ट है वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिक्सचर का सॉल्ट। वीक एसिड जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH3CWH ले लिया, और वीक बेस हमने NH4OH ले लिया। दोनों को मिक्स करो, CH3CWH प्लस NH4OH। इसको मिक्स करने से हमारे पास क्या बनेगा, CH3CW माइनस NH4 पॉजिटिव और साथ में H2O। तो ये हमारा सॉल्ट रहा। अब इसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अगर करें, यानी NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस करनी है, इसको H2O के साथ मिक्स करो, तो हमें क्या मिलेगा, NH4OH और साथ में H पॉजिटिव। यानी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, रीजन वीक बेस बन रहा है, ये करेक्ट है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो CH3CW माइनस प्लस H2O। अब इससे एसिड बनेगा, वो क्या बना, CH3CWH प्लस OH माइनस, यानी इसमें कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं CH3CW माइनस और NH4 प्लस, दोनों को यूज करते हैं, और दोनों का हाइड्रोलिसिस अगर कराएं एक साथ वाटर में, तो CH3 हमें क्या मिलेगा, CH3CWH और साथ में मिलेगा NH4OH। मान लीजिए इसकी कंसेंट्रेशन हमने C लिया था, इसकी कंसेंट्रेशन अगर C है तो दोनों ये कंप्लीट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब CH3CW माइनस और NH4 प्लस दोनों की कंसेंट्रेशन डिसोसिएशन के बाद कितनी आएगी, तो इसकी भी C आएगी और इसकी भी C आएगी, दोनों की कंसेंट्रेशन C के बराबर आएगी। तो इसका मतलब
हमें यहाँ सी एस थ्री सी डब्ल्यू माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है सी, और इसकी भी कितनी है सी, दोनों सेम अमाउंट में है। तो सी में से एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, 1 माइनस एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ सी एच और यहाँ पर सी एच। अब इसके लिए के एच की अगर इक्वेशन लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस एंड एन एच फोर पॉजिटिव। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, के एच इक्वल टू सी इंटू एच, सी इंटू एच, सी इंटू 1 माइनस एच मल्टीप्लाई बाय सी इंटू 1 माइनस एच, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास के एच कितना आया, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब अगेन अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि एच हमारा अगर 1 से काफी कम है, एच इज लेस देन 1, तो उस केस में 1 माइनस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, यानी के एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच स्क्वायर के बराबर, यानी एच की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रूट ऑफ के एच के बराबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं जो भी यहाँ एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा उसकी दोनों की सेपरेट हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारे पास एसिड क्या मिला है हमको, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, हमें एसिड क्या मिला है, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, इसको डिसोशिएट करो, सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस साथ में एच पॉजिटिव। के ए के लिए इक्वेशन लिखो, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस इंटू एच प्लस डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, इक्वेशन नंबर 3। अब इधर आते हैं, बेस को डिसोशिएट करो, NH4OH, NH4 प्लस एंड OH माइनस, बेस के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, Kb, तो Kb इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब लास्ट में Kw की इक्वेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी KH इंटू KA इंटू KB को मल्टीप्लाई करो, तो KH में देखो क्या है, यहाँ CH3CWH है, इसको अगर इस इक्वेशन नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो CH3CWH से ऊपर वाली वैल्यू कट गई, ऐसे NH4OH वाले इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप ओवरऑल सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है, KW के बराबर। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया जो हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं पीएच की वैल्यू पे, तो पीएच की वैल्यू में हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस देखो सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस वाले के साथ नहीं है, लेकिन एक जगह पर है, वो है ये वाली जगह, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, के वाली इक्वेशन में हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिलने का चांस है, ठीक, तो हम इसको यूज कर, ठीक है। इसमें हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू के ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CWH अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CW माइनस। अब सबकी वैल्यू रखो, यानी के ए मल्टीप्लाई में कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CWH कितना है अपने पास, CH के बराबर, यानी मल्टीप्लाई बाय CH, और CH3CW माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है, C इंटू 1 माइनस एच के बराबर, यानी C इंटू 1 माइनस एच, C से C कैंसिल। अब हम H को अगर लेस देन 1 कंसीडर कर लें तो इस केस में 1 माइनस एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाई H के बराबर, और H की वैल्यू किसके बराबर है, रूट के एच के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 से, और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फिर किसके बराबर आएगा, के ए। अब के एच की वैल्यू के लिए भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था के ए इंटू के बी इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यहां से के एच की वैल्यू अगर लिखोगे तो किसके बराबर आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी के बराबर। तो रूट में वैल्यू पुट करो, के डब्ल्यू अपॉन
के ए इंटू के बी। के से रूट के ए कैंसिल करो, यहाँ पे भी रूट के ए आएगा। दैट मीन्स कंसिडरेशन ऑफ एच प्लस अपने पास फाइनल कितना आया, रूट ऑफ के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी। अब पी एच का फॉर्मूला लिखोगे तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी की पावर 1/2। 1/2 को आगे ले लो तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के ए माइनस ऑफ लॉग बेस 10 के डब्ल्यू प्लस ऑफ लॉग बेस 10 के बी। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, पी के यानी 1/2 पी के ए प्लस 14 माइनस ऑफ पी के बी। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और अगर सॉल्व कर ले तो हमारे पास पी एच का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस ऑफ पी के बी। तो इसको आपको फॉर्मूले को 3 फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, और एच के साथ रिलेशन के फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो पी एच के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला आता है, तो उस केस में हमारे पास पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस है यानी पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए, यानी 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का फॉर्मूला लेते हैं तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिडिक आना चाहिए, यानी पीएच इक्वल टू 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। और लास्ट वाला फॉर्मूला वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन का है, तो ये कॉम्बिनेशन है तो इसमें पीएच वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है हमारे पास के और के बी की वैल्यू क्या है। अगर के बी की वैल्यू ज्यादा हुई तो उस केस में हमारे पास 7 से ज्यादा पीएच आएगा, और के बी की वैल्यू कम हुई तो उस केस में हमारे पास 7 से कम पीएच आएगा। तो ये फॉर्मूले आप रट्टा मार के याद कर लेना। एक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं तो वो भी आप याद रखते हो, एच इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी, इसके लिए भी एच इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी, और इसके लिए एच की वैल्यू रूट के एच के बराबर। दूसरी चीज के इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू, और के बी इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू, और लास्ट में तीसरा इसमें क्या निकाला था हमने, के इंटू के बी इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू। ये सारे फॉर्मूले आपको एस टू एस याद रखने हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।